का मानदंड। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और सुबह की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मंत्रियों को सीएम नीतीश कुमार का निर्देश मिला है, जिसमें सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 14 और 15 सितंबर को प्रभारी जिलों का दौरा करें, जिले में बाढ़ सुखाड़ से नुकसान का जायजा लें और उसे आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट सौंपा जाए, जिससे पता चले, आकलन किया जा सके कि किस तरीके का नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी मंत्रियों को सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है और इस निर्देश के मुताबिक 14 और 15 सितंबर को प्रभारी जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया गया और उसके बाद रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही होती है, लेकिन संभव है कि कुछ सालों में बाढ़ बिहार के कुछ इलाकों को भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए नदी जोड़ो योजना पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की दो नदियों को चुना गया है। बिहार में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। हर साल लाखों लोगों पर जल का प्रहार होता है। हजारों करोड़ की संपत्ति बाढ़ बहा ले जाती है। हजारों एकड़ में लगी फसल की मेहनत पानी में मिल जाती है। खासकर उत्तर बिहार के कई जिले तो महीनों सैलाब का सितम झेलते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने अपने बूते बड़ी पहल शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की दो नदियों को चुना गया है। साउथ बिहार में और एक नॉर्थ बिहार में हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समझिए इस काम को टेकअप कर रहे हैं। तो सकरी नाटा एक है, उस पर भी है, या कोई अन्य रिवर, अभी तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, अगर कोई आता है तो उस पर हम लोग उसको इंटरलिंक करके जो बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सके और उसको सिंचाई में यूज किया जा सके उस पानी को। और एक नॉर्थ बिहार में जैसे बागमती या बूढ़ी गंडक, उस एरिया में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल लोग हैं उस काम में लग गए हैं ऑलरेडी। इधर बिहार के शोक कही जाने वाली कोसी भी हर साल तबाही मचाती है, जिससे निजात के लिए कोसी मेंची परियोजना बिहार की महत्वाकांक्षी योजना है। कोसी मेंची परियोजना से 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। साथ ही सिंचाई की सुविधा भी खेतों तक पहुंचाई जा सकेगी। कोसी मेंची योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। हम लोग केंद्र से आग्रह किए हुए हैं कोसी मेची लिंक को राष्ट्रीय योजना में जोड़ने के लिए। जैसे उन्होंने केन बेतवा को जोड़ा मध्य प्रदेश का, वैसे बिहार के कोसी मेची लिंक को वो जोड़े। करीब 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसको अगर नेशनल प्रोजेक्ट में ले लेंगे तो एक बड़ा सहयोग हो जाए। अगर बिहार की नदियां आपस में जुड़ गई तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार की एक बड़ी आबादी हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलने से बच जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पैसा बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर जेडीयू राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर, जिस पर आरजेडी ने जेडीयू को चुनावी प्रक्रिया समझाई। जाहिर है, एक नोट के वायरल वीडियो पर बिहार में सियासी नाटक जारी है। किसी को 500 रुपए का एक नोट, किसी को 500 के दो नोट, गाड़ी के अंदर बैठकर महिलाओं को बांटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तेजस्वी यादव के नोट बांटने का ये वायरल वीडियो गोपालगंज के बैकुंठपुर का है। नोट बांटने के दौरान महिलाओं को ये भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी लालू जी के बेटे हैं। लालू जी के बेटा, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटा, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, ऐसे में जेडीयू ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसके बाद नोट बांटने वाले इस वीडियो पर सियासी बवाल तेज हो चुका है।
आदर्श आचार संहिता प्रभावित है और वहां वो पंचायती राज के प्रक्षेत्र में बैकुंठपुर में लोक आस्था के महत्वपूर्ण पर्व तीज, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हम सम्मान से सर झुकाते हैं और उनके आंचल में चंद रुपए देकर कर करके आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही है, साथ ही साथ लोक मर्यादा के विपरीत आचरण भी पेश किया है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि पंचायती राज प्राधिकार आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के अनुरूप इस मामले को संज्ञान ले। जदयू के प्रवक्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और पैसे बांटने का आरोप नेता प्रतिपक्ष पर लगाया है, प्रलोभन का। अरे भैया, गोपालगंज में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ नहीं है, ये कोई चुनाव विधानसभा और लोकसभा का नहीं है, ये सिंबल पर चुनाव नहीं होते। बेचारी दुखियारी, अबला, पीड़िता सहायता दवा के पैसे के लिए मांगने के लिए आया तो निर्मम जदयू की तरह नहीं ना कि जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे। अब आचार संहिता लागू है, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तेजस्वी यादव मार्केट बनाने के लिए, बाजार बनाने के लिए, पैसे बांटने के लिए निकले हैं और इन लोगों का काम है कि हवा पानी बना करके चुनाव के लिए बाजार बनाना। और जब भी विधानसभा चुनाव आता है, आप सभी को पता है कि ये पार्टी टिकट बेचती है, बोली लगाती है, ऊंचे दाम पर जो बोली लगाता है उसको टिकट देती है। तो यह तो अपने आप में तेजस्वी यादव जी अगर नेता बनने की ओर अग्रसर है तो उनको कम से कम आचार संहिता का ख्याल होना चाहिए। दरअसल गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव के गांव बांसघाट मसूरिया जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं को नोट बांटे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बिहार में बीजेपी ने खास तैयारी की है और इस पार्टी में जिलों में पीएम के व्यक्तित्व और काम की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जिला मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गरीब बस्तियों और अनाथालयों में फल का वितरण करेंगे। अस्पतालों में गरीब मरीजों की मदद भी की जाएगी। तो बीजेपी का यह कार्यक्रम है पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर, जिसमें अस्पतालों में गरीब मरीज जो हैं उनकी मदद की जाएगी इस मौके पर। और साथ ही साथ जितने भी पार्टी के नेता हैं वो पीएम की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। इसके बाद बिहार के प्रमुख 71 नदी घाट और तालाबों की सफाई भी की जाएगी। जिलों में पीएम के व्यक्तित्व और उनके काम की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसकी तैयारी बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। जिला मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। गरीब बस्तियों और अनाथालयों में फल का वितरण किया जाएगा। सेवा और समर्पण दिवस के रूप में 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारतीय जनता पार्टी गरीबों, दलितों, वंचितों, पीड़ितों के सेवा में लगी रहेगी और उसके लिए हर जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी वाले तरह तरह के कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। गरीबों को मदद करेंगे, ये चलाएंगे, ये करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इसको इवेंट बनाने की क्या जरूरत है। जन्मदिन के अवसर पर आप अगर 365 दिन गरीबों की मदद करते तो सिर्फ जन्मदिन के दिन गरीबों की मदद करने की याद नहीं आती। बच्चों में वायरल फीवर का कहर बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना के पीएमसीएच समेत सभी बड़े अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। बिहार के 3 जिले गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर में बच्चों में वायरल बुखार की शिकायत सबसे ज्यादा आ रही है। एक बड़े बेड पर 2-2 बीमार बच्चे, तस्वीर डीएमसीएच की है, जो बताने के लिए काफी है कि दरभंगा के आसपास बच्चों पर वायरल फीवर का कहर कितना है। हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल हैं सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है।
तो मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, तो हमें उन्हें मतलब कि उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बेड कम पड़ जा रहे हैं, जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से बेड कम पड़ रहे हैं। डीएमसीएच में शिशु वार्ड के आईसीयू, नीकू वार्ड, पीकू वार्ड और जनरल वार्ड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। बेड के अभाव में एक एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा है। ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। डीएमसीएच का कहना है कि 3 फेज का लहर चालू हो गया। यहाँ के जो डीएमसीएच का स्टाफ है उसका कहना, तो कहने का मतलब है कि जब सरकार कहती है, डॉक्टर कहती है कि ये इससे छुआछूत है, छूने से कोरोना होता है, तो एक बेड पे अगर 3 मरीज या 2 मरीज को रखेगा तो उसका असर क्या होगा। ये हाल सिर्फ एक डीएमसीएच का ही नहीं, बच्चों में फैले वायरल फीवर की वजह से पटना के पीएमसीएच सहित सभी बड़े अस्पताल में बेड भर चुके हैं। पीएमसीएच की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ भी सभी बेड फुल हैं। पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो या अन्य जो पटना के बड़े अस्पताल हैं, वहाँ कमोबेश एक ही जैसी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? आरा जिला से। अभी क्या बच्चा आपका इसमें भर्ती है, क्या स्थिति है? अभी तो इसका स्थिति ठीक है, इसका दिमागी बुखार था, सुधार है। यूपी के सीमावर्ती जिले सिवान का हाल ज्यादा खराब है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक रोजाना यहां 25 से 30 वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जबकि प्रखंडों के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रोजाना 10 से 12 बीमार बच्चे आ रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए डीएम के निर्देश पर सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टर्स की एक टीम का गठन भी किया गया है। ये जो हम लोग डीएम के अंडर में काम कर रहे हैं, डीएम ने एक टीम गठित कर दी है, जिसके नोडल पदाधिकारी हमारे डॉक्टर इजराइल हैं, बाकी हम हैं, सुप्रिटेंडेंट सर है, सिविल सर्जन सर है, और बाकी पीडियाट्रिशियन की टीम है। हमारी पूरी टीम तैयार है, रोस्टर वाइज तैयार कर ली गई है। वैसे तो वायरल फीवर से पूरा बिहार प्रभावित है, लेकिन बिहार के 3 जिले गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर में बच्चों में वायरल बुखार की शिकायत सबसे ज्यादा आ रही है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्वास्थ्य समिति को निर्देश दिया है कि हर जिले में जाकर वहां की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट सौंपें। हमारे विभाग की टीम मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान गई है, जहां जमीनी स्तर पे सारे चीज़ों का जांच करके रिपोर्ट भी विभाग को देगी, और अस्पतालों के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनमें और किसी दूसरे गंभीर बीमारी के बारे में कोई रिपोर्ट अभी तक चिकित्सकों से नहीं मिला। वायरल फीवर से पैदा हुए हालात पर स्वास्थ्य विभाग की नजर है। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि वायरल फीवर को लेकर कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं, हाँ सावधानी जरूर बरतें। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, दरभंगा से विपिन कुमार दास और सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। गोपालगंज में वायरल फीवर से अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि सिर्फ एक बच्चे की एईएस से मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई है। जिले में 150 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। बैकुंठपुर प्रखंड के 60 बच्चों का सैंपल पटना भेजा गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिन इलाकों में बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, वहां दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। इस बीच सांसद ने भी अस्पताल का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया। के इंतजाम से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और यहाँ के हमारे जितने चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो सब भी लगे हुए हैं हमारे सिविल सर्जन साहब के नेतृत्व में। यहाँ किसी तरह की कोई कमी व्यवहारिक स्तर पे नहीं मिली हमको। हाँ, इसलिए काम सब हो रहा है, ठीक हो रहा है और पूरी तैयारी है। आरा सदर अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे की बदहाली की तस्वीर दिखी है। अस्पताल लाई गई एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिला और परिजन उसे बोरे में रखकर जांच के लिए ले गए। 80 साल की इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल प्रबंधन ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब ले गए, स्ट्रेचर नहीं मिला, बहुत देर से खोज रहे थे, नहीं मिला, मजबूरन उठाना के लिए जाना। क्या किसी से पूछे थे अभी कैसे? हाँ सर, बहुत लोग स्टाफ से अंदर पूछे थे। क्या बोला वो? बोले कि कहाँ तो गया है, किस बार में गया है, पोस्टमार्टम में गया है। मैंने क्या बोला लोग? बोलो पोस्टमार्टम में। अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही देख ली आपने, अब जरा अस्पताल प्रबंधक की सफाई भी सुन लीजिए। कहना था कि इमरजेंसी में वो पेशेंट जैसे ही आया उसी समय वो लोग स्ट्रेचर का डिमांड किया, तो हमारे जो इमरजेंसी इंचार्ज है और वार्ड बॉय लोगों ने कहा कि मात्र 2 मिनट आप इंतज़ार करिए। एक स्ट्रेचर मेडिकल वार्ड में गया है, एक गया है पोस्टमार्टम में, लेकिन वो परिजन लोग इंतज़ार नहीं किया, वो तुरंत अपना उसी में लेके चला गया सिटी स्कैन कराने।
अस्पताल प्रबंधक चाहे लाख सफाई दे ले, लेकिन ये तस्वीर अस्पताल कर्मचारियों की असंवेदनशीलता को बताने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में स्प्रीट से नकली शराब बनाने के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5,28,000 कैश के साथ और कट्टे भी बरामद किए हैं। पकड़े गए लोगों में एक पंचायत समिति सदस्य भी शामिल है। एसएसपी ने बताया कि गिरोह पश्चिम बंगाल से स्प्रीट मंगाता था और नकली शराब बनाता था। पुलिस को गिरोह के सदस्यों के कांटी इलाके में आने की खबर मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। गिरोह का सिंडिकेट कई जिलों में फैला है और ये लोग व्हाट्सएप से शराब की डील करते थे। उनके पास से डायरी भी मिली है जिनमें करोड़ों का लेखा जोखा मिला है। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ के आधार पर सिंडिकेट से जुड़े लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जिनके पास से शराब कारोबारियों का 5,28,000 रुपये बरामद किया गया। इसके अलावा 4 देसी कट्टे, अन्य सामान जिसमें 2 4 व्हीलर हैं और दूसरा अन्य सामान बरामद किया गया। इस प्रकार पुलिस को स्प्रिट से शराब बनाने वाले, नकली शराब बनाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता मिली है। पंचायत चुनाव से पहले शराब की तस्करी तेज हो गई है। बगहा और पूर्णिया से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। बेतिया में ट्रक से 48 लाख की शराब जब्त हुई है, जो ट्रक पर अंडे के कैरेट के नीचे छुपा कर रखी गई थी। पुलिस को खबर मिली थी कि जिले में शराब की बड़ी खेप आने वाली है, जिसके बाद तलाशी में शराब बरामद हुई। वहीं पूर्णिया में 150 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई, जो पश्चिम बंगाल से लाई जा रही थी। शराब गिट्टी के नीचे छिपा कर रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब की डिमांड बढ़ गई है और इसी वजह से शराब की तस्करी भी बढ़ गई है। पटना के बेउर में ग्रामीणों ने शराब की अवैध भट्टी ध्वस्त कर दी और सैकड़ों लीटर शराब को बहा दिया। दरअसल पुलिस की नाक के नीचे शराब के अवैध कारोबार चल रहा था, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान थे। पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इससे भड़के लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया और भट्टी को ही ध्वस्त कर दिया। बेगूसराय में नरमुंड मिलने के बाद लोगों का गुस्सा भड़का है। नरमुंड के पास से ही मटिहानी थाना क्षेत्र निवासी हरेराम शाह की साइकिल और मोबाइल भी मिले हैं। हरेराम शाह 23 अगस्त से ही लापता थे। हत्या की आशंका पर आक्रोशित परिजनों ने मटिहानी पथ को जाम कर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि हरेराम शाह ने एक जमीन खरीदने के नाम पर 4 लाख रुपए देकर महदा कराया था। परिजनों को शक है कि जमीन के कारण ही हरेराम की हत्या कर दी गई। फिलहाल नरमुंड को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए टेस्ट के बाद ही नरमुंड की पहचान हो सकती है। आज ड्यूटी से आ रहे थे 9:30 बजे, 9:10 के बीच में पान गाछी से नीचे आए, बदलपुरा से नीचे उतरे। पान गाछी से 2 आदमी स्टाफ साथे थे। उसके बाद वो उधर चल गए, इधर आ रहे थे। उसके बाद रास्ता में क्या हुआ नहीं हुआ पते नहीं चला। घर पहुँचबे न किया। 11 बजे बाद फोन करने लगे सगर, कहीं नहीं रिंग जा रहा था, फोन नहीं उठा रहे थे। शंका यही है कि राजीव कुमार पर शंका है, वही किडनैप किए होंगे, वही मरवा दिए होंगे, उसी सब परिवार का हाथ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।